जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है आपका सक्रियता श्रेणी, जो कि आपका क्या है क्लास 10th और क्लास 12th दोनों की केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे सक्रियता श्रेणी, या जिसको हम क्या कहते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी कहते हैं। तो देख लीजिए, सक्रियता श्रेणी हमने यहाँ पर आपको बना दिया है। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन के ऊपर धातुएं हैं और नीचे भी हाइड्रोजन की क्या है धातु है। लेकिन जो हाइड्रोजन के ऊपर धातु है, तो हमने लिखा है हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, मतलब ये सभी क्या है हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल हैं। और नीचे आपका क्या दिया है कि हाइड्रोजन की अपेक्षा कम क्रियाशील, मतलब ये क्या है हाइड्रोजन की अपेक्षा कम पावरफुल आपके हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, सबसे ऊपर क्या है कि अधिक क्रियाशील धातु है और सबसे नीचे क्या है कम क्रियाशील धातु है। सबसे ऊपर है आपका पोटेशियम है, सबसे नीचे आपका गोल्ड, सोना, औरम जिसको कहते हैं। बात समझ गए। अब इसके बाद क्या कहते हैं सक्रियता श्रेणी की आपकी परिभाषा बता देते हैं। क्या है यहाँ पर दिया गया है कि क्या होता है आपका सक्रियता श्रेणी कि धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्यागने, मतलब कि जो कोई धातु है उनको इलेक्ट्रॉन त्यागने, इसके आधार पर भी रख सकते हो, और अभिक्रियाशीलता प्रकृति के आधार पर। एक तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर कह सकते हो, ठीक है, पहली चीज़। बाद में इसमें कुछ सस्पेंस भी हो सकता है, क्या कि सोडियम का भी एक होता है, पोटेशियम का एक होता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का आधार पे यहाँ क्या हो गया, थोड़ा कम हुआ। तो लेकिन अगर हम बात करेंगे क्या कैल्शियम की बात करेंगे, एल्युमिनियम की बात करेंगे, कैल्शियम का 2, एल्युमिनियम का 3, इस व्यवस्था पे तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने का हो गया। लेकिन और वर्ड लगा दिया, इसलिए और क्या होगा क्रियाशीलता प्रकृति के आधार पर, मतलब कि वो कितना ज़्यादा क्रियाशील है उसकी प्रकृति के आधार पर। अभिक्रियाशीलता प्रकृति के आधार पर धातुओं का एक श्रेणी व्यवस्थित किया गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्यागने और अभिक्रियाशीलता की प्रकृति के आधार पर धातुओं का एक श्रेणी व्यवस्थित किया गया, जिसे क्या कहा गया सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, नाम दिया गया। बात समझ गए। अब इसके बाद आता है सक्रियता श्रेणी का महत्व। सक्रियता श्रेणी का महत्व क्या है कि जो धातुएं, बात समझ लीजिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो क्या है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं, और क्या है कि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं वो क्या है आपके हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है या वह कम क्रियाशील है। पहला है कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वह अधिक क्रियाशील है, और दूसरा है जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं वह है आपका कम क्रियाशील है। पहला आपका हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें कि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं अन्य धातुओं से ऊपर स्थित है, मतलब कि जो धातुएं अन्य धातुओं से ऊपर हैं, जैसे सोडियम के ऊपर पोटेशियम, कैल्शियम के ऊपर सोडियम, मैग्नीशियम के ऊपर कैल्शियम। तो कहने का मतलब हुआ सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं अन्य धातुओं से ऊपर हैं, ठीक है, वह उनके लवण के विलयन से उनको प्रतिस्थापित कर देता है। मतलब अगर उनका विलयन है तो उस विलयन से उनको क्या करेगा प्रतिस्थापित कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं आपको, जैसे हो गया पोटेशियम प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो पोटेशियम को क्या करेगा, पोटेशियम सोडियम को हटा करके सोडियम के स्थान पर आ जाएगा, बन जाएगा KCl और Na। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम उलट दें, सोडियम को यहाँ कर दें और पोटेशियम क्लोराइड ले लें, तो यह क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई अभिक्रिया नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम जो है सोडियम से क्या है ऊपर है। पोटेशियम क्या है सोडियम से ऊपर होने के कारण क्या करेगा, सोडियम जो है पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए आपकी कोई अभिक्रिया इसमें नहीं होती है। बात समझ गए। यह है आपका जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th की दृष्टि से और क्लास 12th की दृष्टि से मेरे प्यारे बच्चों। यह टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।